हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दक्षिणी दिल्ली संगम विहार एल ब्लॉक गली नंबर 10 मकान नंबर 826 संगम विहार के रहने वाले मुस्तकीम अहमद लगभग 25 सालों से बिजली विभाग से लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए लड़ाई। हम आपको बता दें पूरा क्या है मामला। पीड़ित मुस्तकीम अहमद के मुताबिक 25 साल पहले अपने और समाज के हित के लिए मीटर लगवाने की फाइल बिजली विभाग को दी। तब 25 साल पहले पावर में बैठे कुछ नेताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाकर ट्रांसफार्मर सरकारी सड़क पर नहीं लगने दिया। पीड़ित मुस्तकीम अहमद ने अपना पर्सनल प्लॉट देकर बिजली विभाग को कुछ शर्तों पर ट्रांसफार्मर लगाने को दिया, लेकिन उन्होंने इनके प्लॉट पर ट्रांसफार्मर तो लगवाया और लाइन भी चालू कर दी। करीब 350 मीटर कॉलोनी में लगा दिए गए, लेकिन पीड़ित मुस्तकीम का मीटर नहीं लगाया गया और न इनकी कोई शर्त मानी गई। तब मजबूर होकर मुस्तकीम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब इन्होंने कोर्ट में केस किया था तब बिजली विभाग का नाम दिल्ली विद्युत बोर्ड था। अब इसका नाम BSES के नाम से जाना जाता है। पीड़ित मुस्तकीम 25 सालों से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। 25 वर्षों से केस लड़ते लड़ते मुस्तकीम भारी नुकसान में आ गए हैं। अब ये अपील कर रहे हैं कि मौजूदा दिल्ली सरकार इस पूरे मामले में दखल दे या अन्य कोई संस्था या और कोई भी किसी भी पार्टी का जिम्मेदार इनको सरकारी वकील दिलाए, जिससे ये आगे मजबूती के साथ केस लड़ सकें और इन्हें पूरा न्याय मिल सके। अपील कर रहे हैं मुस्तकीम अहमद। हमने मुस्तकीम अहमद से बात की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज़। जी सर, अपना नाम बताइए। मुस्तकीम अहमद, संगम विहार एल ब्लॉक गली नंबर 10 मकान नंबर 826 में मैं रहता हूँ। और मेरे साथ जो दुर्घटना हुई है, आज 26 साल हो गए, अभी तक मुझे कहीं भी कोई इंसाफ नहीं मिला, जबकि मैंने हमेशा कांग्रेस के साथ सहयोग दिया है और कांग्रेस ने ही मुझे धोखा दिया है। कांग्रेस ने धोखा दिया किस तरह से? कांग्रेस के कुछ अधिकारी जैसे कि लाडू सराय के प्रेम सिंह चौधरी, उस टाइम विधानसभा स्पीकर थे वो विधानसभा के, और मैंने लाइट मंजूर कराई थी सिंगल पॉइंट कनेक्शन एल ब्लॉक संगम विहार के लिए। फर्स्ट नंबर मेरा था। उससे पहले बैंड लगा हुआ था कि पूरी दिल्ली को लाइट नहीं देते थे। वो बैंड खुलवा करके ठेकेदारी प्रथा पर लाइट मिली। ट्रांसफार्मर दिया उन्होंने, मैंने रोड पर लगवाना चाहा, उन्होंने बाद में रोड पर से हटा दिया, कहा कि नहीं रोड पर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे तो प्लॉट दो हमें। मैंने 50 गज का प्लॉट दिया उनको, उस पर उन्होंने ख़रीद करके मैंने प्लॉट दिया, उस पर ट्रांसफार्मर लगवाया और कॉलोनी के अंदर 110 पोल मैंने लगवाए, उन पर तार खींची और मीटर लगने वाला था। उससे पहले मैं सिक्योरिटी जमा करके आया और सिटी मीटर मैं लेके आया। अगले दिन मेरा मीटर रोक दिया गया और लाडू सराय के प्रेम सिंह ने मेरी फ़ाइल वापस भिजवा दी चेयरमैन के पास। फिर वापस नहीं आई। वो बहुत जोर लगाया हमारे विधायक टेकचंद शर्मा ने भी, लेकिन फ़ाइल नहीं आई। मैंने उनसे कहा कि पंडित टेकचंद शर्मा जी मेरे साथ चलो सोनिया जी से मिलने के लिए और इस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने 4 बार जाकर के लेटर लिखवाए हैं शीला दीक्षित से, लेकिन शीला दीक्षित ने मेरे लेटर के ऊपर कोई गौर नहीं दी। ये लगभग कितने साल हो गए आपको इस मामले को? ये मैंने प्रोजेक्ट जो लिया था ये 1999 में लिया था और उसकी तैयारी 6 महीने में तैयारी कर ली थी मैंने पूरी। खंभे भी गड़वा दिए थे बाहर से ला करके, तार भी बाहर से ला करके लगवा दी थी और सिक्योरिटी भी 90,000 की जमा कर दी थी। मीटर भी आ गया था, मीटर रोक दिया गया मेरा और एग्रीमेंट नहीं मेरे साथ हो पाया। अगले दिन मीटर लगना था और एग्रीमेंट होना था। किसके पास सिक्योरिटी जमा करी? सिक्योरिटी की ये दिल्ली विद्युत बोर्ड। अच्छा, दिल्ली विद्युत बोर्ड पर करी? हाँ। तो कोई आपका काम नहीं हुआ? नहीं, कोई मेरा एकदम ब्रेक लगा दिया उसने, प्रेम सिंह ने। अच्छा। उससे कुछ लोगों ने जा कर के चुपचाप, जो बागी लोग थे कॉलोनी में जो लालची थे, वो कहते थे कि हम एसोसिएशन चलाते हैं और हमें मिलना चाहिए। अब हमने कहा एसोसिएशन तुम्हारी सब भंग रहती हैं, कोई कुछ नहीं करता, पैसे खा जाते हो इकट्ठे कर करके,
मैंने अलग से अपने पर्सनल पैसे से लेकर के ये सारा काम किया है, तो मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे नाम पे सब कुछ आ रहा है। तो वहाँ के लोग बाग पीछे लगे रहे और उन्होंने जाकर के प्रेम सिंह से जाकर गुप्त मीटिंग करी और गुप्त मीटिंग करके कहा कि जी लोग वो तो तुम्हें बदनाम कर रहा है, ऐसा करके मुझे बदनाम करा उन्होंने उसके प्रेम सिंह के आगे। और प्रेम सिंह ने जो है मेरी फ़ाइल वहाँ से हटा दी और मुझे वहाँ ना एग्रीमेंट होने दिया, ना मेरा मीटर लगने दिया। अब जो आपका केस है ये कोर्ट में चल रहा है? हाँ, ये जब से ही कोर्ट में केस चल रहा है। अब वकील मेरा सहयोग नहीं दे रहे हैं, मैं बार बार उनको पैसे देता हूँ, जितने मांगते हैं मैं पैसे देता हूँ, लेकिन वो 2-3 तारीख चलते हैं, चलने के बाद में वो पीछे हट जाते हैं, लापरवाही कर देते हैं। पेनल्टी लगती है, मुझे बार बार पेनल्टी देनी पड़ती हैं, कभी 2000 की, कभी 3000 की, कभी 1000 की, बार बार पेनल्टी देनी पड़ती हैं। लगभग मेरे 50-60 हज़ार क्या 1 लाख रुपए के करीब तो मेरे पेनल्टियों में ही चले जाते हैं। अच्छा। जब वो लापरवाही करते हैं तो मुझे वकील बदलना पड़ता है, फिर हमें दूसरा वकील करना ही करना पड़ता है, क्योंकि पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है हमारे ऊपर कि काम नहीं कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। एक वकील ने तो पैसे भी लेता रहा, आता रहा, जाता रहा, और 3.5 साल तक उसने ना तो एक केस में जवाब दिया जो लिखित में जवाब देना था, और ना ही उसने बहस करनी थी एक केस में, ना उसने बहस करी। 2 केस एक मजिस्ट्रेट के पास ही एडीजे के पास चल रहे थे। वो हार के एक दिन जज साहब ने खुल करके कहा हिंदी में, तो मैं समझ गया, इंग्लिश में मैं क्या समझूँ, समझता ही नहीं कुछ भी, क्योंकि 6ठी क्लास पढ़े हुए थे कभी 74 के ज़माने में। वो हिंदी आती थी थोड़ी बहुत, इंग्लिश तो आती नहीं थी। तो जज साहब ने कहा कि आपको 3.5 साल हो गए, ना तो एक केस में आपने जवाब दिया है, ना ही आपने बहस करी है एक केस में। दोनों केस पेंडिंग में पड़े हैं 3.5 साल से। बताइए क्या करूँ मैं इसको? आपके अगली तारीख पे अगर तैयारी करके आते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं डिसमिस कर दूँगा। अब मुझे चिंता हो गई बहुत ज़्यादा, मैंने वकील बदलना शुरू किया, 2-3 वकील करे बारी बारी के फ़ाइल पहले तो पैसे ले लें, फ़ाइल पढ़ेंगे जब बताएंगे, फ़ाइल बताएंगे पढ़ेंगे जब बताएंगे। उन्होंने सर्टिफाइड कॉपियाँ निकलवाई, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लगे। बहुत पैसा ये 25-26 साल हो गए मुझे। 26 साल में जो भी मैंने कमाया है सब वकीलों को ही खपाया है। नहीं, वकीलों का काम है, अगर वो तो केस लड़ने पैसा लेंगे, लेकिन अब जो इतनी समस्या आपके सामने आ रही है, 24-25 साल से आप केस लड़ रहे हो। हाँ। और केस चल रहा है कोर्ट में। हाँ। अब मीडिया से क्या चाहते हैं? क्योंकि मीडिया से मैं यही मदद चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे राय दी थी कि मीडिया हमारी हेल्प कर सकती है, क्या करेंगे? कोई सरकारी वकील मिल जाए हमें जो हमारी मदद कर सके, और न्यायपालिका के अंदर कोई अगर ऐसा अधिकारी है जो हमारी बात को सुन रहा हो, या कांग्रेस पार्टी में या मिनिस्ट्री में कोई भी आदमी ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके। हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हर बार ऐसे ही हो रहा है कि बार बार 2 केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ बगैर वकील के हम जा नहीं सकते, और वकील से हमारा संपर्क हो नहीं रहा है। नाम क्या है वकील का? नाम भी मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, चलो बात केस चल रहा है। अब हाँ। हमसे क्या हेल्प सहायता चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? जो आपने बुलाया में आप परेशान हैं, तो हम अब ये खबर चलाकर क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें किसी भी तरीके से हमारा न्याय मिले, हमारा जो पैसा लगा हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए, और जो प्लाट है हमारा प्लाट हमें वापस मिल जाए, जो उसका किराया बनता हो हमें किराया भी मिले प्लाट का, यही हम चाहते हैं। अच्छा। और जिन लोगों ने मेरे साथ वो धोखाधड़ी से कागज़ बनाए थे, BSS वालों ने मिलकर के, कुछ कॉलोनी के लोगों ने, उनको सज़ा मिल रहा है बस। तो उनके नाम तो कंप्लेंट वगैरह सारी होंगी आपके पास? वो कंप्लेंट सबकी कर रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई वकील। कोई ऐसे लोग होते हैं जो मजलूमों की, लाचारों की, मतलब जिनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी मदद करते हैं, तो खाली कांग्रेस से मदद चाहते हैं या A to Z कोई मदद कर सकता है? आपकी बात सुन करिए, कोई भी मदद कर सकता है हमारी, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोई ना कोई मदद करे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। अच्छा, कोई पार्टी का हो ना? हाँ। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने सेवा 30-35 साल कांग्रेस की है। हाँ। तो मेरी कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी मदद कर दे, या फिर कोई मदद कर दे? कोई भी मदद कर दे, कांग्रेस का हो या वैसी किसी भी पार्टी का हो, या आम आदमी हो, या न्यायपालिका का कोई भी हो, मेरी मदद करे बस। मेरा नाम मुस्तकीम अहमद है, और L ब्लॉक संगम विहार, गली नंबर 10, हाउस नंबर 826 में मैं रहता हूँ, और मेरा फ़ोन नंबर है 9811775526। थैंक यू।